नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, अपने साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स को, साथियों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम कर रहे हैं बेटा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिसमें 5 क्वेश्चन करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 320 वोल्ट, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। ये क्वेश्चन है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 350 वोल्ट, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। तो आप छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे अपने बड़े क्वेश्चन करेंगे। पहले स्टार्टिंग हम छोटे से कर रहे हैं बेटा। तो हम वी आर एम एस वैल्यू निकालना चाहते हैं। वी आर एम एस वैल्यू क्या होती है बेटा? पीक वैल्यू अपॉन √2 होता है, ठीक है। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था बेटा आई आर एम एस का, जो आया था बेटा आई एम। आई एम क्या है? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। इसी की जैसी वोल्टेज के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। हमें क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखा है Vm की वैल्यू दे रखी है बेटा। Vm की वैल्यू क्या दे रखी है? 325 वोल्ट, ये हमें दे रखा है। तो Vm की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, यहाँ पुट कर देते हैं और रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। क्या कर देते हैं? रेशनलाइजेशन, ठीक है। करेंगे तो क्या होगा बेटा? ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रमेयीकरण कहते हैं इसको। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा बेटा? 325 √2 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा? 325 इंटू 1.414, ये आ जाएगा। √2 की वैल्यू होती है बेटा ये 1.414, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट कर दी बेटा यहाँ पे। अपॉन में √2, अपॉन में 2 है, √2 तो हटा दिया था हमने। ये अगर हम इससे काटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0.707 आएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? करें कोशिश करने की। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा? तो ये इसकी वैल्यू नियर अबाउट आएगी बेटा 459.55, ये वैल्यू आएगी बेटा। ये VRMS की वैल्यू है, ठीक है, वोल्ट में आएगी ये। तो ये वैल्यू होगी बेटा VRMS की। यही आंसर हमें चाहिए था। अगर हम इसको नियर अबाउट लिखें तो ये नियर अबाउट किसके है बेटा? VRMS की जो नियर अबाउट ये वैल्यू है 460 वोल्ट के नज़दीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 230 साइन 100 पाई टी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बेटा और एक आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? जो गिवन है वो देख लेते हैं। हमें गिवन है बेटा V इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा हमें। V इज इक्वल टू 230, ये Vm है बेटा, साइन 100
पाई टी। इसको हम कंपेयर करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी बेटा, टी के मल्टीप्लाई में जो है वो ओमेगा की वैल्यू है, और ये जो फर्स्ट में जो आ रही है ये वी एम की वैल्यू है। तो गिवन क्या है बेटा, यहाँ से हम गिवन निकाल सकते हैं कि वी एम की जो वैल्यू हमें दे रखी है 230 दे रखी है बेटा, और ओमेगा की जो वैल्यू हमें दे रखी है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 100 पाई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई दे रखी है। अभी क्या करवाना चाहता है, एक तो फाइंड करवाना चाहता है ये फ्रीक्वेंसी, और दूसरा आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे बेटा। तो फ्रीक्वेंसी पहले दी गई है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की बात पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमें गिवन है बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। क्या दे रखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई दे रखा है, और ओमेगा जो होता है उसकी वैल्यू हमें फिक्स पता है, इसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है बेटा, 2 पाई एफ होता है। तो यहीं पे हम वैल्यू रख देते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या रख दी बेटा, 2 पाई एफ, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 100 पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 100 अपॉन 2 आ जाएगी, और f की वैल्यू हमारे पास 50 हर्ट्ज आ जाएगी बेटा। तो फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है। इसके बाद में ये कह रहा है कि इसकी वी आर एम एस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है वी आर एम एस की। तो हम पीक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे √2 से। ये फॉर्मूला होता है बेटा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। वी एम की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे देखो ये गिवन है हमें वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, 230 अपॉन √2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि नीचे वाला ये जो √2 है हम कैंसिल कर सकें। तो 230 √2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 2, इसको हम कट कर देते हैं इससे, तो ये नीचे आ जाएगा बेटा 115 इंटू √2 की वैल्यू रख देते हैं 1.414, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, करके देखें। क्या आएगी वैल्यू, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है बेटा 160। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, और ये वी आर एम एस की वैल्यू है तो वोल्ट में आएगी, ये वोल्ट में आएगी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्टेज 50 hertz is applied to series circuit containing R, L and C। ठीक, तो गिवन में देखो हमें दे रखा है बेटा, वोल्टेज दे रखी है, वो दे रखी है 200 वोल्ट। ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है बेटा, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 100 ओम। इसके बाद में इंडक्टर जो लगा हुआ है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 0.5 हेनरी। एल की वैल्यू जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी वैल्यू दे रही है, और उसके बाद में सी की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा, सी की वैल्यू 100 माइक्रोफेरड दे रखी है, 100 माइक्रोफेरड दे रखी है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेटा एक तो इम्पीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है वो, दूसरा करंट कितना फ्लो हो रहा है वो, दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस निकालते हैं। इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें चाहिए बेटा एक तो एक्सएल और चाहिए एक एक्ससी, इन दोनों की वैल्यू चाहिए। और एक्सएल तो होता है बेटा ओमेगा एल, और एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है,
अब ओमेगा एल की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख देते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहीं से देखें अपन एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखो 2 × पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 50 इंटू इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एल की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 0.5 हेनरी। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 314 इंटू 0.5, यानी कि हाफ हो जाएगा ये। इसका हाफ क्या होता है 157 आ जाएगा बेटा, 157 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सएल की वैल्यू है। इसी तरीके से हम एक्स सी निकालना चाहते हैं तो मैं एक्स सी के लिए अलग से इसको इरेज करके उधर लिखता हूं मैं एक्स सी को। चलो मैं एक्स सी यहां निकाल देता हूं। एक्स सी निकालना चाहते हैं तो 1/ओमेगा सी होता है, और आपको पता है ओमेगा की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगी 314। ये सारी ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। ये जो पूरी वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। और कितनी आई है बेटा 314। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 1/314 इंटू सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है बेटा 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ये दे रखा है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है भाई, ये 2 पावर है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, कट हो जाएगी। तो ऊपर ले जाता हूँ मैं ये माइनस की वाली पावर को, ऊपर प्लस का 4 रह जाएगा बेटा और नीचे 314 रह जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये ओम में आएगी, रेजिस्टेंस ही है ये भी। ठीक है, तो देखो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10,000 कर देते हैं अपॉन 314। तो डिवाइड करें अगर इसको हम तो क्या मिलेगा बेटा, लगभग नियर अबाउट क्या मिलेगा बेटा 300 नहीं 31.85 ये मिलेगा हमें। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज। अब यहाँ पे एक चीज हमें प्रूव हो गई है कि यहाँ पे एक्स एल जो है वो ग्रेटर देन है एक्स सी। तो जेड के लिए हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, जो इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा बेटा इस तरीके से, अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करें अपने। ठीक है, अगर मैं इसको नियर अबाउट लिखूं, इसको अगर मैं नियर अबाउट लिखूं तो 32 ओम्स लिख सकता हूं ना, ये लिख सकते हैं बेटा। तो मैं इसको नियर अबाउट करके कर देते हैं अपने। तो आर की वैल्यू हमारे पास है बेटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स एल की वैल्यू है हमारे पास 157 माइनस 32 और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 125 आ जाएगा बेटा। ठीक है, क्या आएगा, इसका तो आ जाएगा 10,000, स्क्वायर हटा दिया बेटा, प्लस यहाँ पे 125 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब इसी को भी अपने सॉल्व कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे और कर लेंगे अपने इसको। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10,000 प्लस 125, तो 15,625। इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं बेटा, जगह नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे क्या मिलेगा बेटा, हमें हमें मिलेगा अंडर द रूट जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 25,625।
ठीक है। अगर अगर हम इसका रूट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा बेटा? नियर अबाउट निकलेगा बेटा, जेड की वैल्यू जो आएगी 160.08 कर देते हैं, 08 ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा जेड की। ठीक है, इम्पीडेंस ही निकालना था और जेड की नियर अबाउट ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको ही इससे ही हमें करंट की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो आई की वैल्यू निकालनी है तो आई इज इक्वल टू होता है बेटा ओम्स लॉ से वी अपॉन में आर, और आर की जगह हम यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ जेड। आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 200 अपॉन में जेड, और जेड की वैल्यू अपने अभी जो आई है 160.08 ओम। ठीक है, ये इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 200 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं बेटा 160, तो नियर अबाउट आएगी बेटा करंट जो फ्लो हो रहा है वो I इज इक्वल टू होगा 1.25 एम्पियर, इतना करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी थी, इम्पीडेंस निकालना था जो हमारा इतना आ गया बेटा, और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी थी जो हमारी इतनी आ गई। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा फोर्थ, ये भी LCR सीरीज सर्किट पे ही है। ठीक है, इसमें ये पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सीरीज LCR सर्किट हैज L इज इक्वल टू इतना, L की वैल्यू हमें दे रखी है, गिवन है, C की वैल्यू भी हमें गिवन है, फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह आप बढ़िया से पढ़ के आते हैं, बढ़िया से पढ़ के जाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आपको गिवन क्या है वो देख लेना है। L इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 0.1 हेनरी। ठीक है, और C की जो वैल्यू हमें दे रखी है ना बेटा 10 माइक्रोफेरड दे रखी है, यानी कि 10 टू दी पावर 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, और इसको अगर हम सही करके लिखें तो 10 टू दी पावर -5 रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस की पावर है और ये माइनस की है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और हमारे पास ये आ जाएगा बेटा फेरड में, ऐसा यूनिट में। तब ये क्या कहता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा एफ आर इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट L इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। इसी फॉर्मूले को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं 2 इंटू 3.14, रूट में हमारे पास है बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 इंटू 10 टू दी पावर -1। ठीक है बेटा, और दूसरी जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो 10 टू दी पावर -5। ठीक है बेटा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा 1 अपॉन, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 6.28 आ जाएगा, इनटू, अब रूट वाली वैल्यू में देखें, अंदर हमारे पास माइनस की पावर -10 की पावर -1 है और 10 की पावर -5 है। इन दोनों को अगर पावर एक जैसी है कि माइनस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों ऐड होके क्या होगा 10 टू दी पावर -6 आ जाएगा। अगर ओड यानी इवन नंबर हो पावर में तो हाफ हो जाती है और रूट से बाहर आ जाती है पावर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6.2528 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10 की पावर -3। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है बेटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। मैं इसको अलग करके लिखता हूँ, ये 10 टू दी पावर जो 3 थी माइनस में थी, इसको ऊपर ले आए
प्लस में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमें पता है कि 1/a⁻m हो तो हम इसे प्लस में इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है बेटा, ये एफ आर की वैल्यू हम निकाल रहे हैं और 6.28 नीचे रह जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं बेटा। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? इसकी वैल्यू आएगी नियर अबाउट 159.24। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 159.24 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी रहेगी और ये कौन सी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a 100 ohm resistor is connected across an AC power source of RMS voltage 220 volt. Find the average power loss या पावर कंज्यूम्ड एवरेज पावर कंज्यूम्ड निकालना है। तो इसमें हमें याद रखना है, अगर एक अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर अगर प्योर रेजिस्टेंस लगा है तो एवरेज पावर लॉस हमेशा जीरो होता है। एवरेज पावर लॉस या एवरेज पावर कंज्यूम्ड जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ये रहता है बेटा, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, अगर हम V और I की वैल्यू रखना चाहें तो V और I की वैल्यू हम रखते हैं तो V की वैल्यू तो होती है Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि सेम फेज में रहते हैं। I की भी वैल्यू Im साइन ओमेगा टी रहती है। ठीक है, इन दोनों की अगर हम आगे कर देते हैं, Vm और Im को दोनों को आगे रख देते हैं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा बेटा। ये हमारी P की वैल्यू है। अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो इस पे क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा, और जहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ पे T है वहाँ पे भी बार लग जाएगा बेटा। ठीक है, और इसकी जो ये एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। इसलिए जो पावर कंज्यूम है प्योर रेजिस्टेंस के लिए वो हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साइंस से रिलेटेड दोस्तों को शेयर भी करें।